आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर जाएंगे। शाम के 5 बजे कुमाऊं मंडल के जिलों में मीटिंग का कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि ये मीटिंग सर्किट हाउस काठगोदाम में होने वाली है। आपदा से निपटना, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। तो ये बैठक काफी अहम समीक्षा बैठक ये, जहां पर आपदा से निपटने के लिए भारी बारिश का इस समय माहौल है। मॉनसून ने भारी बारिश करते हुए लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं जल जमाव हो रखा है। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए, विकास कार्यों को लेकर आज ये समीक्षा बैठक की जाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कुमाऊं मंडल के जिलों की मीटिंग ली जाने वाली है। कुमाऊं मंडल के जिलों की मीटिंग है। शाम के 5 बजे का वक्त है जब सीएम धामी लेंगे मीटिंग। दीपांकर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं दीपांकर की तरफ। दीपांकर, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। हर दिन हम देख रहे हैं बारिश का फ्लो बढ़ रहा है। मौसम विभाग जो भी चेतावनी दे रहा है या फिर फोरकास्ट कर रहा है वो सब सटीक साबित हो रहा है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए, गंभीर स्थिति से निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, विकास कार्यों को, इन सब की समीक्षा आज करी जाने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। क्या आज इस मीटिंग का, इस बैठक का बड़ा एजेंडा रहेगा और क्या बड़ी बातें निकल कर आने वाली हैं? बिल्कुल कंचन, सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे तो कर ही रहे हैं और पिछला कार्यकाल रहा हो, ये कार्यकाल रहा हो, मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात पर फोकस किया कि डिस्ट्रिक्ट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस बात पर ध्यान दें, चाहे आपदा की स्थितियां हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का अभियान रहा हो, सभी जगहों पर वो मुस्तैदी से नजर आए और इसके अलावा पब्लिक को कहीं पर कोई समस्या ना हो। आज मुख्यमंत्री जो बैठक लेने वाले हैं शाम में 5 बजे हल्द्वानी में सर्किट हाउस में, उसमें सबसे अहम एजेंडा यही है कि 6 डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं के, उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं उन पर किस तरीके से आगे काम चलना है, क्या वहां पर अभी प्रगति रिपोर्ट है। इसके अलावा आपदा की स्थिति अगर आती है, हमने पिछले साल देखा था अक्टूबर के महीने में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बारिश आई थी 2 दिन की, उसमें बड़ा नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। तो उस वक्त पर भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो खास तौर पर नैनीताल का जो तराई वाला इलाका है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि क्राइम की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में किस तरीके से वहां पर क्राइम को कम किया जाए, कानून व्यवस्था वहां पर दुरुस्त रहे। बड़ा इलाका है उधम सिंह नगर का जो बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश से लगता है, तो वहां पर इस तरह की स्थितियां ना पैदा हो। तो आज 6 डिस्ट्रिक्ट्स की मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। ये पूरे रीजन की समीक्षा है और खास बात यह है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट जहां से मुख्यमंत्री अब विधायक चुनकर आए हैं, वहां वो जिला भी इसी मंडल के अंतर्गत आता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिए। शाम के 5 बजे सीएम धामी लेने वाले हैं मीटिंग। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं खबर देहरादून से आती हुई, जहां पर सीएम आवास पर कोड योगी प्रोत्साहन समारोह हुआ, जिसमें 30 स्किल्ड स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। पॉलिटेक्निक, ITI कर रहे छात्रों को कोड योगी कंपनी ने सिलेक्ट किया है। सीएम की पहल पर साल भर पहले सिलेक्शन हुआ था और इन स्टूडेंट्स को उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों से चयनित किया गया था। ट्रेनिंग के बाद बुधवार को स्किल्ड स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। उनको सभी को आगे आने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उसमें स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, कुशल भारत, कौशल भारत, लोकल फॉर वोकल, अनेकों क्षेत्रों में हुनर हाट, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से जो योग्यता क्षमता के लोग हैं उनके जीवन में उनके अभाव, उनकी कमियां, उसमें कमी ना आए, वो उनकी प्रतिभा में, उनके आगे बढ़ने में बाधक न बने, ऐसे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। उन कार्यक्रमों को उत्तराखंड की सरकार भी आगे बढ़ा रही है। ऐसी संस्थाएं या व्यक्तिगत रूप से जो भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं उनका प्रोत्साहन करते हैं। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो उत्तराखंड में स्टार्टअप विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। 3.5 लाख रुपए के साथ अपना चाय सुट्टा बार शुरू करने वाले युवा उद्यमी अभिनव की हम बात कर रहे हैं। अभिनव दुबे हो या फिर देहरादून निवासी युवा रजत जैन हो, सफलता की नई इबारत ये गढ़ रहे हैं और इसकी वजह से राज्य की स्टार्टअप नीति आगे बढ़ रही है।
उत्तराखंड में 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। मकसद था कि युवा उद्यमियों को उनके नए आइडियाज को मंच देकर प्रोत्साहित किया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। सीएम धामी के साथ स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सक्सेसफुल स्टार्टअप के साथ ही नए स्टार्टअप कर रहे युवाओं और स्टूडेंट्स को यहां आमंत्रित किया गया था। सीएम ने कहा कि ये युवा उद्यमियों की सक्सेस का सेलिब्रेशन है। सीएम ने युवा उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है। कॉन्क्लेव में पहुंचे सक्सेसफुल स्टार्टअप चाय सुट्टा बार के फाउंडर अभिनव दुबे ने बताया कि उन्होंने चाय को एक अलग अंदाज में पेश करने के लिए कुल्हड़ में अलग अलग फ्लेवर की चाय का कॉन्सेप्ट अपनाया। आज विदेशों में भी उनकी फ्रेंचाइजी है। अकेले भारत में 372 फ्रेंचाइजी के साथ उनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के पार हो चुका है। देहरादून में रहने वाले सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर रजत जैन ने एक पोर्टेबल ECG डिवाइस तैयार की जो हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये डिवाइस 50 से ज्यादा रोगों की पहचान कर लेती है और 5,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करने वाले रजत का आज सालाना टर्नओवर 10 करोड़ का है। हमने उनसे सोचा कि हम लोग डिफरेंट किया, तो एक एज पॉइंट हमने ढूंढा कि यार हम लोग डिफरेंट कैसे, तो हमने कुल्हड़ ऐड किया, फ्लेवर्स ऐड किए उसमें, अच्छी जगह, अच्छा वाइब, बढ़िया एकदम ताम झाम अच्छा करके अच्छा सुंदर बना के और गाना वाना चला के हमने तब स्टार्ट किया। तब चलिए 3-3.5 लाख रुपए ही थे हमारे मित्र के पास में, इसके साथ हमने चालू किया था आनंद के साथ में। सो हम लोगों ने डिवाइस डेवलप किया है जो कि दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सस्ता ECG मशीन है और बिना किसी मेडिकल एक्सपर्टीज़ के ये फ़ोन पे मदद करता है 50 से ज़्यादा तरह के डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सो अभी हम लोग शार्क टैंक पर आने के बाद से 1700 से ज़्यादा पिन कोड्स पे डिलीवर कर चुके हैं। सीएम ने नए इनोवेटर को 50-50 हजार रुपए की राशि देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने अगले साल से ये धनराशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इनोवेटर की बदौलत ही उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आकर लीडर की भूमिका में आ गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच शुरू हुई तनातनी। मंत्रियों ने एक बार निर्देशों का पालन ना होने पर अपनी नाराजगी जताई। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। अब एक बार फिर मंत्रियों को शिकायत है कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं। मामला चाहे खेल मंत्रालय का हो या पशुपालन विभाग का, अधिकारियों पर मंत्रियों के आदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ताजा मामला पशुपालन और डेयरी विभाग का है, जहां मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 1 महीने पहले सभी जिलों में आंचल कैफे खोलने के लिए 10 जगह चिन्हित करने के आदेश दिए थे, लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिस पर अब भी मंत्रियों ने अधिकारियों को 20 दिन का समय दिया है। 1 महीने पहले हमने सारे जिलों के 13 के 13 जिलों के DMs को एक लेटर लिखा था यहाँ पे सचिव महोदय के द्वारा। उन सब जगहों पर हमको 8 बाय 8 का एक जगह उपलब्ध कराइए ताकि हम वहाँ पे आंचल के छोटे छोटे कैफ़े खोल सकें। 1 महीने पहले हमने जो लेटर लिखा था उसके बाद भी हमको कोई भी जगह उपलब्ध नहीं कराई गई अभी तक। तो मैंने आज स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि मुझे 20 दिन के अंदर जगहें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम उसको सितंबर में हमने एक लॉन्चिंग का सोचा हुआ है। अधिकारियों के आगे बेबस नजर आ रहे मंत्रियों को लेकर अब कांग्रेस ने भी कहा कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अब ये नया प्रकरण जो सौरभ बहुगुणा जी का आया है, ऐसे में जब मंत्री एकजुटता दिखाएंगे तो फिर IAS लॉबी भी एकजुटता दिखाएगी और कहीं ना कहीं खामियाजा प्रदेश की गरीब जनता को भुगतना पड़ता है, विभाग को भुगतना पड़ता है, क्योंकि योजनाएं और घोषणाएं धरातल पर उतर नहीं पाती। मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी की तनातनी आम बात हो गई है, लेकिन सामंजस्य की ये कमी उत्तराखंड के विकास में बड़ी बाधक साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।